इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 7 जून 2025 का आपके पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है 2025 में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता ये पूछा जा रहा है। ए फेबियानो कारुआना, बी मैग्नस कार्लसन, सी डी गुकेश या डी अर्जुन एरिगेसी। किसने जीता ये पूछा जा रहा है। तो ये जीता है किसने? मैग्नस कार्लसन ने। तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर और विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने 2025 में स्टावेंजर में आयोजित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का अपना 7वां खिताब जीता। कौन सा? ये 7वां खिताब। उन्होंने दूसरे स्थान पर रहे फेबियानो कारुआना और तीसरे स्थान पर रहे डी गुकेश जैसे प्रतिद्वंदियों को मात दी। कार्लसन की इस जीत ने दुनिया के सबसे मजबूत शतरंज खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। हाल ही में किस कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए GMPCS लाइसेंस प्राप्त हुआ? GMPCS लाइसेंस सेवा प्राप्त हुआ। ए वनवेब को, बी जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, सी स्टारलिंक को या डी प्रोजेक्ट कुइपर को। तो ये किसको मिला? ये मिला है स्टारलिंक। एलन मस्क के स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स कंपनी के सैटेलाइट इंटरनेट उद्यम स्टारलिंक को भारत के दूरसंचार विभाग से आधिकारिक तौर पर GMPCS सैटेलाइट द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार, इसका फुल फॉर्म में, लाइसेंस प्राप्त हो गया है। इस नियामक अनुमोदन से स्टारलिंक देश भर में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान कर सकेगा, जिससे यह वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद भारत के सैटेलाइट संचार बाजार में तीसरा ऑपरेटर बन जाएगा। जल्दी एक परीक्षण स्पेक्ट्रम मिलने की उम्मीद के साथ स्टारलिंक पूर्ण पैमाने पर परिचालन शुरू करने से पहले भारत के सुरक्षा और तकनीकी मानकों के अनुपालन का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। यह विकास दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों में अगली पीढ़ी के कनेक्टिविटी समाधान और भारत के बढ़ते फोकस को मजबूत करता है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस पर सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसे मिला? सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसे मिला? ए वंदना शिवा को, बी सुनीता नारायण को, सी RK पचौरी को या डी आचार्य प्रशांत को। किसको मिला? ये मिला है आचार्य प्रशांत को। दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत को विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसने दिया? ये ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आध्यात्मिक स्पष्टता को पर्यावरणीय जागरूकता के साथ जोड़ने में उनके अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है। उनके कार्यों ने लाखों लोगों को के अस्थायी जीवन पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है और प्रकृति के प्रति सजगता और उत्तरदायित्व के महत्व पर प्रकाश डाला है। यह सम्मान वैश्विक पारिस्थितिक चुनौतियों से निपटने में आध्यात्मिक ज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के बीच बढ़ते संबंध पर जोर देता है। मई 2025 में लॉन्च होने वाले डेटॉल की नई IC कूल पर्सनल केयर रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया? ए विराट कोहली को, बी रोहित शर्मा को, सी MS धोनी को या डी हार्दिक पांड्या को। ये किसको नियुक्त किया गया? ये ब्रांड एम्बेसडर ये MS धोनी को। डेटॉल की नई IC कूल पर्सनल केयर रेंज की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेंगे? MS धोनी। डेटॉल ने मई 2025 में अपनी नई लॉन्च की गई आइस कूल
पर्सनल केयर रेंज के लिए MS धोनी को चुना है। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी शांति और लचीलेपन के गुणों से क्या परिपूर्ण है, जो इस अभियान की थीम के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। भारत की भीषण गर्मी के दौरान ठंडक और कीटाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना इसका थीम है। इस उत्पाद श्रृंखला में साबुन, बॉडी वॉश, हैंड वॉश शामिल हैं, जिन्हें गर्मी से जुड़ी अस्वच्छता संबंधी समस्याओं जैसे अत्यधिक पसीना आना, कीटाणुओं का जमावड़ा से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। यह साझेदारी धोनी की मजबूत राष्ट्रीय अपील और विश्वसनीय सार्वजनिक छवि का लाभ उठाकर एक आकर्षक व्यावसायिक अभियान के माध्यम से मौसमी प्रासंगिकता, स्वच्छता और आराम के प्रति ब्रांड की प्रतिबद्धता को क्या प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने घातक मस्तिष्क संक्रमित अमीबा का पता लगाने के लिए आणविक नैदानिक परीक्षण किट विकसित किया है? ए तमिलनाडु ने, बी महाराष्ट्र ने, सी कर्नाटक ने या डी केरल ने? किसने विकसित किया है? तो इसका नाम है इस भारतीय राज्य ने घातक मस्तिष्क संक्रमित अमीबा का पता लगाने के लिए आणविक नैदानिक परीक्षण किट विकसित किया है? ए तमिलनाडु ने, बी महाराष्ट्र ने, सी कर्नाटक ने या डी केरला ने? इसको विकसित किया किसने? केरला ने। तिरुवनंतपुरम स्थित केरल की राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला ने PCR आधारित PCR आधारित आणविक निदान किट विकसित करके एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलता हासिल की है। ये किट मुक्त जीवित अमीबा की जांच या 5 खतरनाक प्रजातियों का पता लगाने में सक्षम है, जिनमें अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस का कारण बनने वाला एकैंथ अमीबा प्रजाति भी शामिल है। कौन सा का नाम है? एकैंथ अमीबा प्रजाति भी शामिल है। कौन सा? ये अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस का कारण वाला है। इस उपलब्धि के साथ पहली बार एक घरेलू विकसित किट का उपयोग करके मानव नमूने में एकैंथ अमीबा प्रजाति की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। पहले ऐसे नमूनों को राष्ट्रीय प्रयोगशाला में भेजना पड़ता था, जिससे निदान और उपचार में देरी होती थी। इस प्रगति के साथ केरल अब अपनी स्वयं की पुष्टिकरण जांच शुरू कर सकता है। क्या? स्वयं की पुष्टिकरण जांच शुरू कर सकता है, जिससे तेज और अधिक सटीक निदान संभव हो सकेगा और प्रभावी उपचार और जीवन रक्षा की संभावनाएं बेहतर होंगी। अगला प्रश्न है, छठवां स्टेपन ऑफ मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ए आर प्रज्ञानंदा, बी लेवन अरोनियन, सी अरविंद चिदम्बरम या डी विश्वनाथन आनंद? किसने जीता है इसको? तो इसको जीता है ए अरविंद चिदम्बरम ने इसको जीता है। ये ऑप्शन सी।
भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने आर्मेनिया के चरमुख चरमुख में आयोजित छठे स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की। कौन सा? स्टेफन अवज्ञान इसके मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की। उन्होंने 9 राउंड में 6.5 अंक बनाए और अपने साथी भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन के साथ बराबरी पर है। हालांकि अरविंद ने सोनबर्ग बर्जर प्रणाली का प्रयोग करके टाई ब्रेकअप पर जीत हासिल करके खिताब हासिल किया, जिसमें पराजित प्रतिद्वंदी की ताकत पर विचार किया जाता है। इसमें पराजित प्रतिद्वंदी की ताकत पर क्या विचार किया जाता है। यह जीत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में अरविंद के दमदार प्रदर्शन और रणनीतिक खेल को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के ढांचे के निर्माण के लिए क्या डसॉल्ट एविएशन के साथ साझेदारी की है? इसने राफेल का डिजाइन किया है, बनाया है डसॉल्ट, उसके साथ डसॉल्ट के साथ किस भारतीय कंपनी ने साझेदारी की? ए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, बी टाटा एडवांस सिस्टम, सी रिलायंस डिफेंस या डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसने इसके साथ की है, तो ये ऑप्शन बी है टाटा एडवांस सिस्टम ने इसके साथ डसॉल्ट के साथ साझेदारी की है। फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के धर का संयुक्त निर्माण करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी की। इस सहयोग से पहली बार धर के महत्वपूर्ण हिस्से का उत्पादन फ्रांस के बाहर किया जाएगा। इस समझौते के तहत टाटा हैदराबाद में एक अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा स्थापित होगी, जिससे भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होगी और एरोस्पेस क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को समर्थन मिलेगा। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी 2.5 लाख तक के स्वर्ण ऋण के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित नया ऋण से मूल्य अनुपात क्या है? ए 75%, बी 85%, सी 80% या डी 90%। यानी जितना भी स्वर्ण होगा उसका कितना प्रतिशत मिलेगा, इसमें ऋण से मूल्य अनुपात होगा। तो इसमें होगा ये 85%, यानी कि ऑप्शन बी है 85%। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2.5 लाख तक के स्वर्ण ऋणों के लिए ऋण से मूल्य यानी कि एलटीवी अनुपात को 75% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 85% कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यह बदलाव मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बनाए रखते हुए छोटे छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण पहुंच बढ़ाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। यह निर्णय स्वर्ण ऋण की मांग में वृद्धि और इस क्षेत्र में बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बीच आया है। उच्च एलटीवी की अनुमति देकर उधारकर्ता समान मात्रा में सोने के बदले अधिक धनराशि प्राप्त कर सकते हैं, जिससे विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लोगों को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत मिलती है। हालांकि प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कड़े ऋणदाता प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए 7 जून को, बी 6 जुलाई को, सी 15 मई को या डी 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है हर साल। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में स्थापित यह दिवस जन स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए सुरक्षित भोजन के महत्व पर प्रकाश डालता है।
इस दिवस पर खाद्य सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने और सरकारों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक अभियान और कार्रवाइयां आयोजित की जाती हैं। 2019 में पहली बार क्या है, वैश्विक स्तर पर मनाए जाने के बाद से ही 7 जून की स्थिति का चयन एक निश्चित तिथि बन गई है, जिससे यह एक क्या है, इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए समर्पित है। क्या है, जिससे यह इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने वाले? ए कनाडा, बी जर्मनी, सी इटली या डी जापान। तो कौन सा देश है जो G7 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो इस देश का नाम है कनाडा। यहाँ पे कनाडा में हुआ था G7 शिखर सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में कनाडा के अल्बर्टा, कौन सा राज्य है? अल्बर्टा राज्य के कनानसकिस में आयोजित होने वाले जी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार है। यह निमंत्रण कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा, प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी द्वारा दिया गया था और मोदी द्वारा इसे स्वीकार करना भारत कनाडा संबंधों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खालिस्तान, अलगाववादी आंदोलन और निज्जर मामले जैसे मुद्दों पर वर्षों के राजनीतिक तनाव के बाद 2015 के बाद से यह मोदी की पहली कनाडा यात्रा होगी। इस शिखर सम्मेलन और मोदी की भागीदारी से दोनों देशों के बीच नए सिरे से राजनयिक, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी जुड़ाव का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, किस देश ने कच्छी अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है? किस देश ने कच्छी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है? ए रूस ने, बी संयुक्त राज्य अमेरिका ने, सी चीन ने या डी भारत ने? तो पेटेंट किसने कराया है? ए पेटेंट कराया रसिया ने, यानी कि रूस ने। ऑप्शन ए है रूस। रूस ने एक अग्रणी तकनीक विकसित और पेटेंट कराई है। क्या है? एक अग्रणी तकनीक विकसित और पेटेंट कराई है जो सीधे एक कच्छी स्टेशन से यूएवी सहित स्वचालित अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करने में सक्षम बनाती है। यह नवाचार अंतरिक्ष में दुनिया के पहले ड्रोन प्लेटफॉर्म के निर्माण का प्रतीक है, जो रखरखाव कार्यों के लिए रोबोटों से सुसज्जित है। इस तकनीक का परीक्षण रूसी कच्छी स्टेशन यानी ROS पर किया जाएगा और भविष्य में चंद्र अन्वेषण के लिए इसके अनुप्रयोगों की योजना बनाई गई है। यह प्रगति पृथ्वी से परे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्वायत्त संचालन में क्षमताओं का विस्तार करने के रूस के निरंतर प्रयासों को उजागर करती है। थैंक यू जी, धन्यवाद।